जीवन में एक सवाल अक्सर हमारे मन को छू जाता है। आखिर अच्छा समय कब आएगा? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुश्किलें पहाड़ बनकर टूट रही हैं, परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं और मन अंधकार में डूबने लगता है। दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर क्यों है? हम ही क्यों हमेशा दुखों से घिरे रहते हैं? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने व समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। जो भी इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का इस पावन और सकारात्मक यात्रा में तहे दिल से स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता की इन बहुमूल्य बातों को अंत तक अवश्य सुनो। क्या कभी हमने सोचा है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं? हमारा मकसद क्या है? हम क्यों इतने दुख, उलझन और तनाव में फंसे रहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है भगवद गीता में। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि धर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए और प्रेम किसे कहते हैं। महाभारत के मैदान में जब अर्जुन हिम्मत हार गए थे, जब उनके हाथ कांपने लगे थे, जब वो अपने ही लोगों से युद्ध करने से डरने लगे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिए जो आज भी हर इंसान के जीवन को दिशा देते हैं। वही उपदेश है भगवद गीता, क्योंकि ये खुद भगवान की जुबान से निकले अमृत वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता, जो अपने विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रहता है, उसके जीवन में अच्छा समय जरूर आता है। इस जीवन में तुम्हारे सच्चे साथी सिर्फ दो हैं। एक तुम्हारा खुद का कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यहीं मिले हैं और यहीं छूट जाएंगे। जरा सोचिए, कितनी बार हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं और फिर टूट जाते हैं। पर क्या कभी हमने अपने कर्मों को साथी माना है? क्या हमने परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है? श्री कृष्ण कहते हैं, सही के साथ खड़े रहो, चाहे अकेले क्यों न रह जाओ, क्योंकि सच्चाई की राह पर चलने वाले को साथ कम ही मिलता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए कल को छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे आने वाले कल को जहर बना सकता है। कभी सोचा है हम अपने अतीत को दिल से लगाकर क्यों बैठे रहते हैं? गलतियां, पछतावे, अफसोस, इन्हें लेकर हम अपने आज को क्यों बर्बाद कर देते हैं? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म और मृत्यु को जानना जरूरी है, क्योंकि जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएगा ही। तो फिर हम मौत से इतना डरते क्यों हैं? क्यों इस अटल सच्चाई से आंखें चुराते हैं? मृत्यु से डरकर हम अपने आज की खुशियां खो देते हैं। हमें डर को नहीं, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। फिर भी हम अपने इस मिट्टी के शरीर पर घमंड करते हैं। क्यों? क्या इस शरीर की कोई गारंटी है? जो आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, जो आज ताकतवर है कल मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर इतना अभिमान किस बात का? क्यों ना हम उस आत्मा को पहचाने जो अमर है? क्यों ना हम अपने भीतर के सत्य से जुड़े? भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है।
जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है। इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो, तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। दर्द जीवन का हिस्सा है। जन्म दर्द के साथ होता है, मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। हर मोड़ पर, हर रिश्ते में, हर चाहत में दर्द छुपा होता है। तो क्या हमें दर्द से भागना चाहिए? नहीं, हमें दर्द को समझना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हमें तकलीफ किस बात से हो रही है, हम कभी उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। कोई रिश्तों के बोझ में टूटा है, कोई अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा है, कोई जीवन की भाग दौड़ में खुद को ही खो चुका है। पर गीता कहती है, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। हर पल, हर सांस में, हर सोच में। तो क्या करें? कैसे जिए? कैसे जीवन के इस अंधेरे को रोशनी में बदलें? उत्तर सीधा है, गीता को समझो, अपनाओ और जियो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो। प्रेम और करुणा को अपनाओ, क्योंकि वही आत्मा का असली गुण है। गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो खुद से जूझ रहा है, जो समझना चाहता है मैं कौन हूं, मेरा रास्ता क्या है। और जब ये समझ आ जाए तो न डर रहेगा, न पछतावा, बस शांति, विश्वास हो और ईश्वर का साथ। भगवत गीता को केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि हमें उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। यही है गीता का सार, और यही है हमारी जिंदगी की सच्चाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे जरूर शेयर करें। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।